तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्नोलॉजी पर स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज के रिलेटेड टॉपिक किया था। DRDO स्पेशल एग्जाम की हम तैयारी करा रहे हैं आपको। तो परसेंटेज में हमने पिछले लेवल के क्वेश्चन किए थे, उससे आगे हम आगे लेवल को बढ़ेंगे। तो जो फ्रेंड्स हमारे चैनल से नहीं जुड़े उनसे रिक्वेस्ट हो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, जो पहले जो परसेंटेज की क्लास थी उसका लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप पहली क्लास में अटेंड कर लेंगे। तो उसके आगे जो क्वेश्चन बनते हैं, आगे लेवल के जो क्वेश्चन है परसेंटेज के, उसको हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन हमारे पास में है, यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, तो उसका क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में वृद्धि क्या है। हमने पिछली क्लास में परसेंटेज के जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसके आगे हम इन क्वेश्चनों को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो लेवल थोड़ा हमने बढ़ाया कल की तुलना में, जो पिछली क्लास उससे थोड़ा हमने लेवल को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यदि किसी आयताकार मैदान है, यहाँ पर मैदान की आयताकार की बात हो रही है, यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की जाती है तो उसका क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है। यानी हम किसी आयताकार जो है कोई प्लॉट है उसका अगर लंबाई और चौड़ाई हम अगर क्या करते दोनों बढ़ाते हैं तो उसका क्या होगा, उसका क्षेत्रफल 50% क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यदि लंबाई में क्या हुई है, 20% की वृद्धि हुई है, यदि लंबाई में उसकी क्या हुई है 20, यदि लंबाई में वृद्धि हुई उसकी, तो चौड़ाई में वृद्धि ज्ञात करें। अगर हमारे को यहाँ पर वृद्धि या कमी देते तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होगी, हमेशा वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि बढ़ेगी किस कंडीशन में, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि की जाएगी। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि बता दी है और लंबाई में वृद्धि बता दी, लेकिन चौड़ाई का इसका जिक्र नहीं है। तो हमारे क्या करनी है, चौड़ाई क्या करनी है। तो इस क्वेश्चन को एक इजी लेवल से और ट्रिकी मेथड से करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, सभी जानते हैं कि क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल हमारे क्या देगा, 50% बढ़ जाता है। क्षेत्रफल में 50% क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि 50% वृद्धि यानी कि कितना होगा, 150 बटे 100। लंबाई में कितने परसेंट वृद्धि हुई है, तो लंबाई में 20% वृद्धि यानी कि 120 बटा 100। अब चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे क्या होगा, x इज इक्वल टू, अगर इसको हम सोल्व करेंगे, इसको यहाँ से हम चाहे तो काट सकते हैं, तो यहाँ से ऊपर नीचे हम इसको काट लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 चौक 12, 3 5 15 यानी कि 4 बटा 5 आएगा। क्या आएगा, 4 बटा 5। तो पहले जो लंबाई थी हमने मान ली कि पहले लंबाई कितनी थी, 5 थी, और उसके बाद वृद्धि कितनी हो गई, 4 की। यहाँ पर वृद्धि ज्ञात करनी है भाई, यहाँ पर हमारे 5 से 4 तो हमारे कमी दिख रही है, 5 से हमारे कमी दिख रही है, लेकिन क्वेश्चन हमारे क्या बोला, चौड़ाई में वृद्धि ज्ञात करनी। क्या करनी है, चौड़ाई में वृद्धि ज्ञात करनी। तो हम ऐसे क्या समझेंगे कि 4 से 5 समझेंगे। क्या समझेंगे, 4 से 5 समझेंगे। तो 4 से 5 वृद्धि कितनी की हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि परसेंट कैसे निकालते हैं, तो वृद्धि परसेंट निकालने मैंने आपको फॉर्मूला था, वृद्धि बट्टे में वृद्धि परसेंट जब भी तो क्या लिखता है, बट्टे में छोटी संख्या दी जाती है, छोटी संख्या इंटू 100। तो वृद्धि कितनी आई हमारे पास में, 1 की वृद्धि हुई है। छोटी संख्या कौन सी है, 4 इंटू 100 कितना आएगा, 25%। जो आंसर है वो आपका एकदम सही है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में क्वेश्चन अच्छी तरीके से। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उनको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पैटर्न ध्यान रखना है। इसमें हमारा क्या पूरा क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई है, तो हमारे को लंबाई कितनी लिखी थी, हमने क्या लिखी थी, 50%। यहाँ पर वृद्धि की क्षेत्रफल में क्षेत्रफल वृद्धि 50%, तो हमने फॉर्मूले लिए इससे 50% वृद्धि की 150 बटा 100। लंबाई में कितनी वृद्धि, 20% वृद्धि, यानी 20% यानी कि 120 बटा 100 हमने लिख लिया, 120 बटा 100 इंटू x। अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो काटेंगे क्या, 4 बटा 5। अब वृद्धि की हम पिछले क्वेश्चन की जो क्लास है, जो पहले जो क्लास ली थी पढ़ने, उसमें हम यहाँ से वृद्धि की नीचे से, लेकिन इसमें हमारे को वो थी कैसे थी, वृद्धि ज्ञात करनी। तो वृद्धि क्या है, तो हम 4 से 5 समझेंगे। ठीक है, 4 से 5 वृद्धि कितनी हुई, 1 की हुई है। वृद्धि परसेंट जब भी निकाल तो वृद्धि कितने की, 1 बटे में क्या लिखी है, तो छोटी संख्या लिखेंगे 4, तो 1 बटे 4 200 यानी कि 25%। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया। आगे इस टाइप क्वेश्चन करते हैं। आगे फ्रेंड्स उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यदि किसी आयताकार मैदान की, इस बार मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया, थोड़ा सा भाषा फर्क किया मैंने। ठीक है, यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की जाती है, आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में क्या कहती है, वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी क्या हुई, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, इस बार क्षेत्रफल में वृद्धि कमी ज्ञात करनी। यदि लंबाई में हमने क्या की, 20% की वृद्धि की है और चौड़ाई में क्या की, हमने 10% की कमी की है,
यानी कि हमने लंबाई में क्या कर दी, 20% की वृद्धि की है और चौड़ाई में क्या की 10% की कमी की है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि है कमी किया क्या क्या याद करेंगे कैसे होगी उसको हम देखते हैं। तो हमारे फॉर्मूला वही दिया है, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये फ्रेंड्स ये जो ट्रिक है आप हर टाइप के क्वेश्चन इसमें जो आई कौन सा है वर्गमूल चाहे इसमें कुछ भी हो इस टाइप के उसमें फॉर्मूला लगा के आप सीधा कर सकते हो। इसमें मैं आपको वर्त वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, वर्त के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वर्त की त्रिज्या वृद्धि कर दी जाए उसको हम कैसे करें उसको भी बताऊंगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या, लंबाई चौड़ाई। क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई में जो वृद्धि उसको हम देख रहे हैं। क्षेत्रफल में क्या हमारा पता नहीं, क्षेत्रफल को मान लेते हैं लंबाई में कितने की वृद्धि हुई है तो 20% की वृद्धि होगी 120/100 इंटू में चौड़ाई में 10% कमी यानी कि 90/100। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। जब भी इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, 12×108 12×108 और बट्टे में क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 12×108 और बट्टे में 100। अब हम क्या करेंगे, मैंने पिछले क्वेश्चन किया उसमें सीधा हमारे को वृद्धि बोल है इसलिए हमने 4 से 5 देखा था। इसमें हमारे क्या देखा, नीचे से देखना है तो नीचे से देंगे तो 100 से 108 हमारे पता है क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि परसेंट कैसे निकालते हैं, वृद्धि परसेंट निकाल क्या करते हैं, वृद्धि कितनी की हुई 8 बट्टे में नीचे क्या लिखेंगे छोटी सी यानी कि नीचे वाली संख्या लिखेंगे, ठीक है 8/100 × 100 यानी कि बताने की जरूरत नहीं कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हुई। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आएगा। इस वाले क्वेश्चन हमने क्या किया, क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई 120/100 90/100 20% की वृद्धि हुई तो हमने क्या किया 120/100 किया। चौड़ाई में 10% की कमी हुई तो हमने क्या किया 90/100 किया। इसको जब हम 100 करेंगे कितना आएगा 108/100। अब 100 से 108 कितना बढ़ा है 8/8 की वृद्धि हुई है। तो अच्छे से समझ में उम्मीद है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी वर्त की त्रिज्या, अब इस बार मैंने क्या लिया, पहले हमने आयत के क्वेश्चन किया इस बार हम वर्त को लेना है। अब यदि किसी वर्त की त्रिज्या हम क्या करते हैं 20% की कमी करते हैं। यदि किसी वर्त की त्रिज्या 20% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। ये क्षेत्रफल में परिवर्तन मतलब ये है कि क्षेत्रफल में लंबाई में क्षेत्रफल मतलब कि क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है या कमी हुई उसको हम ज्ञात करें। तो वर्त का क्षेत्रफल हमारे पता है क्या होता है πr²। तो सभी को पता है वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो पाई तो इसमें कांस्टेंट है इसको हम छोड़ देते हैं, हम क्या लेंगे r² बोलेंगे। तो r² का मतलब क्या 20% है। त्रिज्या हमारे क्या बोले 20% कमी बोली है, त्रिज्या को हम क्या लेंगे 20% की कमी यानी कि 80/100। अब स्क्वायर की वैल्यू तो इसको हम दो बार लिखेंगे 80/100 इंटू में 80/100। इसको अब जब हम सोल्व करें कितना आएगा, इसको हम सोल्व कर लेते हैं 18/64 बट्टे में 100 क्या आएगा 64/100। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन में अगर हमारे को बोले भी नहीं कि कमी हुई वृद्धि हुई तो भी हम निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, त्रिज्या में हमेशा क्या हुई कमी हो रही है, 20% कमी हो रही है, कमी त्रिज्या में कमी हो रही है इसका मतलब क्या होगा उसके क्षेत्र में हमेशा क्या होगा कमी आएगा। क्योंकि आपने परसेंटेज में कमी है या कोई संख्या में कमी है, कोई चीज़ कम हो रही है तो क्या वो चीज़ कमी होगी तो क्षेत्रफल में कमी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने त्रिज्या में क्या कर दी कमी कर दी। तो त्रिज्या कमी की है तो हमारे पास में 100 आता है, पहले मान लेता हूँ क्या था, पहले मान से 100 थी उसकी मान लो क्षेत्रफल उसका कितना 100 था, त्रिज्या कमी करके कितना होगा 64 हो गया। अब 100 64 का डिफरेंस देखो कितना होता है 66 करेगा। तो हमारे पास में 100 से 64 वृद्धि की कितना बचेगा 36 बचेगा, कितना बचेगा 36 बचेगा। तो 36 में क्या हुई है 36 की हमारे पास क्या कमी हुई है। अब कमी परसेंट कैसे निकालते हैं, तो कमी या हानि परसेंट जो भी बोलते हैं, कमी कैसे निकालेंगे, कमी निकालनी हमारे को क्योंकि इसमें क्या हुई क्षेत्रफल कमी हुई, कमी कैसे निकालेंगे तो कमी बटे में क्या लिखेंगे बड़ी संख्या इंटू में 100। तो कमी हुई है ठीक है, कमी होती है तो हम क्या लिखते हैं बड़ी संख्या लिखते हैं। कमी हुई है तो कितनी कमी हुई है, तो यहाँ पर 36 का अंतर है, कमी या फिर अंतर जो भी है 36 का कमी है ये बटे में बड़ी संख्या यानी कि 100 36/100 इंटू में 100 यानी इससे करते यानी कमी परसेंट कितना होगा 36% होगा। कमी परसेंट अगर हम याद कर फ्रेंड्स करते हैं 36%। यहाँ अगर फ्रेंड्स आपकी जो ट्रिक है अगर आप फास्ट स्पीड बन जाती है तो आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं, आपको सीधा पता लग जाएगा कि यहाँ पर वृद्धि परसेंट 36/100 इंटू 100 यानी कट जाएगा। यानी हमारे पास में कमी का परसेंट सीधा हम निकाल सकते कितना होगा 36% इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप क्वेश्चन अच्छे समझना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों ने क्या करा एक चुनाव लड़ा, दो उम्मीदवार थे वोट में, उन्होंने क्या किया एक चुनाव लड़ा। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक को 480 वोट मिले, कितने मिले एक को 480 वोट मिले हैं। जो कुल वोटों का कितना परसेंट है 60% है।
तो वोट करने वालों को क्या करनी है, हमारे को संख्या यानी कि वोटर कितने थे, यानी उसमें जो वोट देने वाले जो लोग थे वो कितने लिए गए, ठीक है हमारे को। तो एक को क्या मिला, एक को 480 वोट मिले, यानी कि दो उम्मीदवार थे ए और बी, उनको क्या मिला, एक को 480 वोट मिल गए। जो कुल वोटों कितना परसेंट है, 60%, कुल वोटों को उसको कितना मिल गया, 60%, यानी 480 वोट मिल गए। तो हमारे को क्या करना है, वोट करने वालों की संख्या यानी कि कितने जनों ने वोट डाला वो क्या है। तो इस टाइप क्वेश्चन जब भी फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जैसे पहले क्या करना है, दो उम्मीदवार है तो मान लें दो उम्मीदवार ए और बी थे, सभी को समझ में आ रही है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी ट्रिक से करूंगा, ठीक है। दो उम्मीदवार है ए और बी है, एक को अब कुल वोटों का इसको कितना मिला, एक को 60%, मान लेते इसको कितना मिला, एक कुल वोटों का 60% इसको मिल गया, तो बी को कितना मिलेगा, 40 मिलेगा, क्योंकि टोटल वोट कितने थे, 100% मान लिया हमने भाई, कुल वोटों का 60% इसको मिल गया, एक को मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। अब 60 और 40 है, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, एक को कितने मिले, 480, तो मान लेते हैं भाई इसको 60 का 480 मिला है, किसको मिला है, 60 का 480 किसको मिल गया, एक को मिल गया। तो हम मान लेते हैं कि 60 जो थे वो किसके बराबर है, 480 के बराबर है। उम्मीद है फ्रेंड आपको समझ में आ गई, 60 किसके बराबर, 480, क्योंकि एक को क्या मिला, 480 वोट, यानी एक को यानी कि 60% किसको मिला है, कुल वोटों का 60% किसको मिला है, एक को मिला है। तो 60% किसके बराबर, 480 के बराबर। तो हमारे क्या ज्ञात करना है, वोट करने वालों को क्वेश्चन ज्ञात करनी है। तो कुल वोटर 100% हो गए, तभी 60% 40% होगा। तो हम क्या मान लेते हैं, 60% कितना था, 480 था, तो 100% कितना होगा। तो इस ट्रिक से फ्रेंड्स हम बहुत जल्दी आसानी से इसका क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हैं। तो 60% किसके बराबर, 480 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 100/60 × 480। अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आया फ्रेंड्स मैंने 100/60 क्यों लिखा, तो आप इसको इजीली उसके समझ सकते हैं। जैसे 60 रुपये कोई चीज कितनी आती है, 480 चीज आती है, कितनी आती है, 480 आती है। तो 100 रुपये में कितनी चीज आएगी, तो 100 रुपये में चीज हमें ज्यादा आएगी, तो 100 को क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और 60 को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो 100/60 तो 100/60 × 480, इसको जो हम कैलकुलेटर कितना आएगा, इसको हम काट लेते हैं 6 8 48, यानी कि टोटल वोट कितने होंगे, 800 लोगों ने क्या करा है, टोटल मिला के वोट डाला है। तो 60 एक को कितना मिला, 60 मिला, बी को कितना मिल गया, 40। तो 60% जो थे उनको कितना मिला, 480 वोट मिले। 60% जो वोट थे वो किसको मिले, 480 वोट मिले, ठीक है। 60% यानी कि लोगों ने किसको वोट दिया, ए को दिया, यानी उसको 60% लोगों ने किसको वोट दिया, ए को दिया, और उसको 480 वोट मिले। बी को कितने मिले, बी को बचे को 40% मिलेंगे। टोटल मिला के वोटर क्या करना, यानी कि वोट कितने जनों ने डाला है। तो 60% 480 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 100/60 × 480, यानी कि टोटल मिला कितना है, 800। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट क्वेश्चन कैसे उसके आगे हम उसी टाइप का थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, दो उम्मीदवारों ने क्या किया, एक चुनाव लड़ाया, एक को कितने वोट मिले, 2400। दो उम्मीदवारों ने क्या किया, एक चुनाव लड़ाया और एक को कितने मिले, 2400 वोट मिले हैं। जो कुल वोटों कितना परसेंट है, 60% है। तो बी को प्राप्त कुल मत ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन में हमने को क्या ज्ञात करना था, कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी, कुल मतों की संख्या वो ज्ञात करनी थी। इस बार हमें क्या ज्ञात करना है, बी को सिर्फ कितने मत मिले हैं वो हमारे को ज्ञात करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, देखिए पहले वाले ट्रिक हम लगाएंगे, ए और बी का कंपेरिजन करके देख लेते हैं। ए और बी का जब हम कंपेरिजन करेंगे तो ए को कितने मिले, 60% मिले, तो बी को कितने मिलेंगे, 40 मिलेंगे, ठीक है। तो 60% जो ए का है वो किसके बराबर है, 2400 वोट के बराबर है। 60% है जो 2400 बराबर है। अब मर गया बी को प्राप्त करो, तो बी को प्राप्त यानी कि बी को कितने परसेंट, भाई 60% किसके बराबर है, 2400 बराबर है। तो बी को क्या करें, तो बी को कितने मिलेंगे, 40। 60% अगर 2400 बराबर है तो 40 किसके बराबर होगा, तो उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। भाई 60 में कोई चीज कितनी आएगी, 2400 आ रही, तो 40 में कितनी आएगी, कम आएगी। तो 40 को ऊपर लिख लेते हैं और 60 को नीचे लिख लेते हैं, इसमें 2400 कर लेते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो हम काट लेते हैं इसको, तो एक जीरो जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24 4, यानी कि 4 चौक 16, 1600, यानी बी को प्राप्त कुल मत कितने होंगे, 1600 के, और ए को प्राप्त कुल मत कितने होंगे, 2400 होंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आप क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर हमारे को इस क्वेश्चन बोल दें कि कुल वोटों की संख्या बी क्या है, तो हम उस कंडीशन क्या करते हैं, 1600 वोट तो इसको मिल गए और 2400 तो इसको मिल गए, दोनों को जोड़ देते हैं और हमारा आंसर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।